चीन के लिए थाईलैंड से बुरी खबर आने का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा खबर यह है कि अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर थाईलैंड के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्रा कैनाल प्रोजेक्ट का निर्माण करने का प्रस्ताव थाईलैंड सरकार के सामने रखा है। क्वाड के 4 में से 3 मेंबर्स का इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाना दर्शाता है कि भविष्य में इस अहम नहर के इस्तेमाल से भारतीय नेवी और क्वाड के अन्य देशों की सेनाएं कम समय में हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर सकेंगी। हाल ही में TFI पोस्ट ने यह रिपोर्ट किया था कि थाईलैंड सरकार ने चीनी कंपनी के साथ मिलकर बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। हालांकि अब मौका भांपते हुए भारत और साथी देशों ने इसी प्रोजेक्ट को चीन के खिलाफ हथियार बनाने का फैसला ले लिया है। इस प्रकार क्रा नहर के संबंध में भारत ने PLA के मंसूबों को विफल कर उसके लिए ही बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को थाईलैंड के एक संसदीय दल ने यह दावा किया कि कई देशों ने क्रा नहर को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। थाईलैंड के सांसद सोंगलोड थिपारत ने यह दावा किया कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अब इस प्रोजेक्ट के लिए थाईलैंड सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। 1 सितंबर को ही TFI पोस्ट ने यह रिपोर्ट किया था कि लोगों के गुस्से और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण थाईलैंड सरकार ने चीनी कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाने वाले क्रा नहर प्रोजेक्ट को रद्द कर हाईवे और रेलवे के जरिए हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर को जोड़ने का फैसला लिया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट से चीन के बाहर होने के बाद अब क्वाड सक्रिय होकर तुरंत थाईलैंड के पास पहुंच गया है। क्रा नहर के जरिए चीन का इरादा था कि भारत के साथ विवाद के समय उसकी नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए क्रा नहर के रास्ते कम समय में हिंद महासागर में पहुंच जाएगी। क्रा नहर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर की दूरी को 1.5 से 2 दिन कम कर देती, जिसका फायदा PLA युद्ध के समय उठा सकती थी। हालांकि थाईलैंड ने पर्यावरण को नुकसान होने का हवाला देकर इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब भारत और साथी देश थाईलैंड के पास उसी तरह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं। भारत न सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश है बल्कि वह एक विश्वसनीय साझेदार भी है। भारत क्रा नहर प्रोजेक्ट को लेकर भविष्य में थाईलैंड पर कोई अनैतिक दबाव भी नहीं बनाएगा और ना ही क्रा प्रोजेक्ट को लेकर थाईलैंड पर अमेरिका और अन्य बड़े देशों का कोई दबाव होगा। अगर भारत के नेतृत्व में थाईलैंड में क्रा नहर का निर्माण किया जाता है तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत चीन के युद्ध के समय क्वाड सुपर पावर्स इस नहर का इस्तेमाल करते हुए चीनी नौसेना पर आसानी से चढ़ाई कर सकेंगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर थाईलैंड क्वाड देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकेगा, जिसका थाईलैंड की इकोनॉमी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत ने बड़ी ही चतुराई से थाईलैंड से चीन के सफाई का प्लान बना लिया है और अब उसका नतीजा भी दिखना शुरू हो गया है।